हेलो फ्रेंड्स, मैं एस मित्तल, मैथ के जादूगर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे सवाल लिए हैं जो आगामी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सवाल आपके टीचर जो आपको अप्रोच बता रहे हैं वो कहीं न कहीं इस सवाल को बड़ा कर दे रहे हैं, और या पुराने स्टूडेंट भी कुछ बना रहे हैं तो ये सवाल को बड़ा कर बैठ रहे हैं और बनाने में टाइम ज्यादा लगा दे रहे हैं। और कंपटीशन जब तक दोस्तों आप 30 सेकंड में मैथ को लगाना नहीं सीखिएगा तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार का जो सवाल दिया है इसे हम विदाउट पेन चलाए हुए कैसे सॉल्यूशन देते हैं इसको समझे। जब भी दो पॉजिटिव पावर इक्वल हो निगेटिव के, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ 5 पे पावर एक्स, 7 पे पावर y इक्वल टू 35 पे पावर माइनस जेड, दो पॉजिटिव पावर इक्वल है निगेटिव के, तो आंसर जो है यहाँ दोस्तों, और पूछा गया हो 1/x प्लस 1/y 1/z, दो पॉजिटिव पावर इक्वल हो निगेटिव के, आंसर ऑलवेज जीरो। आंसर ऑलवेज कितना रहने वाला है? जीरो। या आप यहाँ पे के मान के बनाइएगा जो आपको टीचर अप्रोच बताता है, सवाल लंबा हो जाएगा। हमें यहाँ मेंटल सॉल्यूशन देना है, तो आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि दो पॉजिटिव पावर इक्वल हो निगेटिव के, आंसर ऑलवेज जीरो। चलिए एक सवाल ऐसा ही हम लोग और लेते हैं। 2 पे पावर x, 3 पे पावर y, 6 पे पावर माइनस जेड, और पूछा गया यही 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू व्हाट। दोस्तों, जब भी आप ऐसे सवाल को सॉल्यूशन करिएगा तो जनरली आप जो है यहाँ पे लंबा टाइम लगा देते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। जब भी दो पॉजिटिव पावर, कुछ नहीं है पीछे प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है पीछे प्लस है, दो पॉजिटिव पावर इक्वल हो निगेटिव के, आंसर ऑलवेज जीरो। और ये सवाल दोस्तों बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो राकेश यादव एडिशन हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, हर जगह ये सवाल VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका। चलिए आगे आते। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, CGL मेंस में बन चुका है ये सवाल, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल को लंबा समय लगेगा इसके कारण स्किप करके छोड़ के चला है। देखिए इसे हम लोग चंद सेकंडों में कैसे हल करते हैं, समझे। इस प्रकार का सवाल दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में आ जाए ना, तो आपको यहाँ करनी वरनी का कोई रूल नहीं लगाना है। जैसे नीचे भी एक छोटा सा सवाल दिया गया, ये देखने में दोस्तों छोटा सवाल लग रहा है, पर ये भी सवाल अपने आप में लेवल मेंटेन करता है, और इसे भी आप बनाइएगा तो कहीं ना कहीं आप टाइम लगा बैठिएगा। करनी के रूल से इसको भी आप हल करके बनाइएगा। तो देखिए हम पहले इसे बनाते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए यहाँ जब भी ऐसा सवाल हो दोस्तों, आप जो अलजेब्रिक फंक्शन पावर पे दिया गया हो उसका मान 1 ले लीजिए। अब आपके मन में आएगा 1 क्यों ले सर, तो आप यहाँ पे कुछ भी संख्या ले सकते हैं 1 से 100 तक। बात बस यही दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि नंबर हम लोग छोटा लेंगे। हम यहाँ 2 भी रख के आंसर निकालेंगे तो वही आएगा, 1 रख के भी निकालेंगे वही आएगा। बट बात यहाँ ये है, यदि आप 1 डालते हैं तो कैलकुलेशन कम पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ करने के रूल से हल नहीं करना है, यहाँ पे बस मान 1 रख देना और यहाँ सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम 1 रखते हैं n के जगह, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख देते हैं। तो 2 पे पावर 1 यानी कितना? 2। 1 में से 1 गया 0, 2 पे पावर 0। कोई भी संख्या में दोस्तों पावर यदि 0 बन जाए तो उसका मान हो जाता है 1। नीचे देखिए दोस्तों, 1 प्लस 1 2, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2। अब इसको हल करिएगा तो 2 1 3, और नीचे कितना? 2, 3/2। दोस्तों हमें इसे सॉल्व करने में कितना समय लगा? हमें इसे सॉल्व करने में कुछ समय नहीं लगा, और इसको यदि आप सॉल्व करते अभी तो करने के रूल से बड़ा कर बैठते। 1 का पावर दोस्तों ऐसा है कि इसे हम लोग त्रिभुज में लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हैं, अलजेब्रा में लगा सकते हैं, जहां बड़ा बड़ा सवाल होता है। अभी हम त्रिभुज का सवाल भी आपको एक रख के और सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आप जहां सवाल में ज्यादा समय लग रहा है उसे आप कम कर सकते हैं। देखिए जैसे ये बड़ा सवाल है, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे दोस्तों। m इक्वल टू n है, तो आपको यहाँ रख देना है दोनों के बदले में कितना? 1। तो चलिए रखते हैं 1 1 1 1 1 1, सब जगह रख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा। 4 पे पावर 1 यानी 4, 1 में से 1 गया 0, 20 पे पावर 0 का मतलब 1, 1 में से 1 गया 0, 12 पावर 0 का मतलब 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 गया 0, 15 पे पावर 0, कोई भी संख्या पे पावर 0 दोस्तों 1, 16 पे पावर 1 यानी कितना? 16, 2 गुना 1 2, 2 1 3, 5 पे पावर 3 यानी 125,
एक में से एक गया 0, 9 पे पावर 0 का मतलब दोस्तों 1, कोई भी संख्या पे 0 यानी 1। यहाँ काट लीजिए दोस्तों, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। ऊपर 1 गुना 1 करिएगा तो 1, और नीचे 125 गुना 4 करेंगे हम लोग तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। तो दोस्तों बस आपको यही बात का ध्यान रखना है कि ये सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, पर इसका जो हम अप्रोच बताए वो बिल्कुल नया है, और आप अपने टीचर के जो आपको बताएंगे उससे तुलना करिएगा, देखिएगा ये बहुत हम आधुनिक तरीका से इसको सॉल्व किए हैं, और डायरेक्ट 1 डाल के हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, 1/500 बन जाता सवाल। अटेम्प्ट कर सकते थे आप लोग, 30 सेकंड में बनाया जा सकता था। दोस्तों आप 1 का पावर के लिए हम लोग, चलिए अभी जैसे हम बताए थे 1 का यूज हम त्रिभुज के सवाल में करके भी बना सकते। तो देखिए त्रिभुज का सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और यहाँ हम लोग एक त्रिभुज का सवाल ले रहे हैं, और 1 का यूज कैसे करेंगे, वहां बड़ा सा सवाल यह है, त्रिभुज का ये है, और इसे देखिए तुरंत 1 की पावर से कैसे हल करेंगे 1 डाल के। जैसे दोस्तों सवाल है समबाहु त्रिभुज ABC, ABC एक समबाहु त्रिभुज है ABC की भुजाओं का मध्य बिंदु, इसका जो मध्य बिंदु है वो बता दिया है दोस्तों, क्या है तो EFD, EFD मध्य बिंदु है दोस्तों। जैसे DEF बता रहा है, यहाँ पे क्या है, DEF मध्य बिंदु है। अब यहाँ दोस्तों ध्यान आपको रखना है एक बात का, आपको यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि आपको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है DEF का, उसके बाद दोस्तों DCF का, DCF, और त्रिभुज का दोस्तों सवाल ज्यादातर बच्चे सबको एडवांस दिक्कत होता है। एडवांस दोस्तों और इजी है, बस आपको मैथ अप्रोच बनाने का सही तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ भी जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हो तो यहाँ हम लोग कोई त्रिभुज का रूल नहीं लगाएंगे प्रॉपर्टी, बस वही रूल लगाना है कि आप 1 डाल दीजिए। फिर वही बात आप पूछिएगा सर 1 क्यों डाल रहे हैं, तो कोई भी संख्या डालेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि हम 1 डाल के ही बनाए। तो चलिए हम यहाँ 1 डाल दिया। अब देखिए एरिया किसका पूछा जा रहा है सवाल में यहाँ आपको एरिया पूछा जा रहा है DEF का, DEF, तो इसके अंदर देखिए कितना है 1, यानी इसका एरिया हो गया 1। उसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है किसका, DCF, इसके अंदर कितना है 1, तो जब भी आप इसका बनाइएगा तो 1:1 आपका राइट आंसर आ गया। ऐसा सवाल दोस्तों जब भी हो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हो, आप 1 डाल के आराम से इजी गोइंग में बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं, पर लगाने का टेक्निक 1 का रूल कैसे कैसे इस पे वर्क करेगा वो हम आपको एडवांस में बताएंगे। तो 1 का पावर दोस्तों हम लोग त्रिभुज में साइन थीटा कॉस थीटा में, उसके बाद दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में लगा सकते हैं, अलजेब्रा में लगा सकते हैं, हम लोग बहुत जगह 1 डाल के आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे भी जानते हैं कि मैथ 5 तरीका से हल हो जाता है, यहाँ हम बताते हैं कि आप मैथ को 5 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट मेथड, कोई भी मैथ के लिए कंसेप्ट रहना जरूरी है। दूसरा आप मैथ को रेशियो तरीका से बनाइए, माना की मत करिए। तीसरा बैलेंस करके, बराबर करके कोई भी मैथ को बहुत इजी गोइंग में बनाया जा सकता है। कोई भी बड़ा सा बड़ा मैथ हो उसको शिफ्टिंग मेथड से बराबर करके हम लोग बना सकते हैं। चौथा आप जानते हैं ऑप्शन मेथड, और पांचवा मेरा खुद का मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। जहां बड़ा बड़ा सवाल आ जाएगा ना दोस्तों, वहां हम लोग सवाल देखते के साथ हल कर देंगे, जैसे ये सवाल अभी हम लोग किए थे। आइए इसे हम बनाने के लिए बहुत सारा अप्रोच आपको बता सकते हैं, पर दोस्तों अभी हम इसको ऑप्शन मेथड से हल करते हैं कि ऑप्शन मेथड क्या रहेगा। ऐसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ 6√3 दिया है, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले आधा, और इसका ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जो 12 पुर जाए, वर्गों का योग 12 पुर जाए, तो आप बोलिएगा 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, क्या 12 पुर जा रहा है, गुना करने के बाद 3√3 आ जा रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, वर्गों का योग इसका 12 पुरना चाहिए। 3 का स्क्वायर 3, √3 का 3, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, और √3 का 3, 9 3 कितना 12 पुर जा रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ आपको ध्यान एक बात का रखना है कि स्क्वायर छोड़ने के बाद जो बचा है 3√3, 3 प्लस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे तो हम लोग इस तरीका से बनाएं, आप इसको ऑप्शन से और इजी गोइंग में निकाल सकते हैं सवाल को। ऐसे देखिए दोस्तों, देखने में सवाल छोटा लग रहा है, पर बहुत बार सवाल रिपीट किया, और जनरली इसको जब तोड़ते हैं टीचर वगैरह तो a+b के होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं, तो उससे लंबा हो जाता है सवाल। तो यहाँ या तो आप जो अभी टेक्निक बताए उससे हल करिएगा,
या नहीं तो दोस्तों इसको ऑप्शन से लगाना बहुत इजी है। देखिए हम इसे ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, जो ऑप्शन हमें बाड़ा पूड़ा देगा वही ऑप्शन सही होगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ प्लस है तो आंसर ऑलवेज प्लस वाला होगा, माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों माइनस वाला काट दिया। अब देखिए बाड़ा कैसे पूछ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। बाड़ा पूछ जा रहा है क्या, 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 9 3 12। दोस्तों हम यहाँ वही सवाल लिए हैं जो आपको प्रॉब्लम करता। यहाँ हम इजी सवाल भी ले सकते थे, बट यहाँ सवाल वही लिया गया है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रॉब्लम करता है, और उसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं चंद सेकंडों में, जैसे भी देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में वर्गमूल ही जो पूछा जा रहा है ना, वो 3 साल पे जो है कंपटीशन का पैटर्न चेंज होता है। और वर्गमूल का ट्रेंड ये है कि अब वर्गमूल 8 अंक का, 9 अंक का पूछ लिया जा रहा। तो इसको इजी टाइम में हमको, कम से कम टाइम में हमको कैसे बनाना है इसको सीखना। देखिए हम इसको ऑप्शन से लगाते हैं, ऑप्शन से लगाना वर्गमूल और आसान है। जनरली हम इसके लिए आपको ट्रिक भी बताए हुए हैं कि बहुत पर वर्गमूल 2 अंक आप लेके बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्गमूल का हम आपको क्लास में नियम बताए हुए हैं, इजी से इजी मेथड। यहाँ हम ऑप्शन से इसको लगा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों कैसे लगेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबको 2-2 का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ 2 का पेयर बनाए, यहाँ बनाए, और यहाँ नहीं बन रहा है तो पीछे क्या लगा लेंगे, 0 0 5 वर्गमूल का पेयर बना लिए। अब 5 से पहले दोस्तों परफेक्ट नंबर देखिए जिसका स्क्वायर संभव हो, तो आप बोलिएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, तो लास्ट नंबर में इसका 2 जिसका होगा वही ऑप्शन होगा। तो देखिए 2 किसका किसका है, तो 2 आप बोलिएगा, 5 का तो नहीं है, यहाँ तो 2 नहीं है, लास्ट में 2 आना चाहिए, यहाँ है नहीं, इसमें है और इसमें, यही दोनों में से कोई एक आंसर है, कंफर्म है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम इसका डिजिटल सम करते हैं, और डिजिटल सम देखिए इसका कितना आता है। जहां आपको 9 बने वहां काट सकते हैं, 5 4 9। यहाँ देखिए हम लोग दोस्तों फिर जोड़ते हैं, अब तो 9 कहीं बन रहा है, फिर 5 4 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 और 3 7 और 7 3 10, और 10 को फिर इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1। जिस ऑप्शन में हमको 1 आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन को जोड़िए, 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8, और 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर 64। फिर देखिए दोस्तों क्या यहाँ 1 पूर रहा है, इकाई बनाएंगे, जो भी नंबर आएगा उसको एक सिंगल नंबर में बनाना है, इकाई बनाना है। 6 4 10, और 10 को हम लोग 1 करेंगे तो 0 और 1 कितना, 1 आ गया इसमें, यही सही है। इसको देखिए 2 4 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 81, 8 1 9 ही आया। तो यहाँ पे तो हमको 1 नहीं मिला, 1 कहाँ के आके पूरा, ऑप्शन सी में, यानी आपका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ हम चाहते तो आपको मेथड से भी बता सकते थे, मेथड भी हम लोग बना सकते थे, पर ऑप्शन से बनाइएगा तो कहीं आपका वर्गमूल जो है फास्ट निकलेगा। और ऑप्शन एक बिल्कुल नया तरीका है, टीचर आपको बताए होंगे पर इस प्रकार से ऑप्शन से आपको नहीं बताए होंगे। हम लोग मैथ का यूनिक और नया अप्रोच ही यहाँ सीखते हैं। और मेरा मेथड दोस्तों जो हम बताते हैं उसका कोई भी टीचर से आपको तुलना करिए तो आपको पता चलेगा जो यहाँ संस्थान में बताई जा रही है वो कम से कम समय में मैथ को 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए यहाँ बताई जा रही है। चलिए आगे हम एक सवाल और लेते हैं, रेलगाड़ी का सवाल है, और इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 2 रेलगाड़ी के चालों का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में जाते हुए प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो खुद को पार करने में कितना समय। दोस्तों इसको यहाँ बनाइएगा तो चाल समय दूरी का आपको फार्मूला लगाना पड़ जाएगा, और जनरली टीचर मेंटल तो आपको सॉल्व करवा नहीं पाएंगे, पर इसके लिए आप दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसा कि सवाल में बता रहा है कि 2 रेलगाड़ी के चालों का अनुपात 3:4 है, और विपरीत दिशा में जाते हुए प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, तो खुद को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो दोस्तों ऐसा सवाल में हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी रेलगाड़ी के सवाल बनाते हैं तो दूरी में हम लोग खंबा को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो तुच्छ वैल्यू होता है उसको लिया नहीं जाता है। खंबा, आदमी का दूरी कभी भी रेलगाड़ी में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो खंबा को पार करने में दोस्तों यदि 3 सेकंड लगा रही है ना, तो खुद को पार करने में भी कितना लगाएंगे, 3 ही सेकंड। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। ऐसे दोस्तों यहाँ पे टीचर सॉल्व करने के बाद आंसर निकालते हैं, और हम लोग को एग्जाम में क्या है, आपके पास 1 घंटा यानी 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, तो आपका मैथ का स्पीड जब तक 3 सेकंड नहीं होगा दोस्तों, 30 सेकंड, तब तक आप एग्जाम को फेस नहीं कर पाइएगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना था
यदि रेलगाड़ी खंभा को पार करने में 3 सेकंड लगा रही है तो खुद को पार करने में कितना लगेगी? 3 सेकंड। यदि यहाँ पे दोस्तों हो जाता 5 सेकंड और चाल यदि मान के चलिए रेशियो बदल देता, सवाल कुछ ऐसे रह जाता कि दो रेलगाड़ी के चालों का अनुपात 5:6 है और विपरीत दिशा में जाते हुए रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो खुद को कितना समय में पार करेगी? तो भी दोस्तों उसका आंसर जितना समय लगा रहा है, सवाल में जितना समय दिया है खंबा को पार करने में लगाएगा, खुद को पार करने में उतना ही समय। यदि वहां 5 सेकंड रहता तो उत्तर 5। जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग 3 सेकंड है, 3 सेकंड में खंबा को पार करती है, खुद को पार करने में कितना समय? 3 सेकंड। दोस्तों यदि आपको नया अप्रोच सीखना है मैथ का और मेरा बताया हुआ आप किसी टीचर से कंपेयर कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो यहाँ बताई जा रही है वो 5G टेक्निक बताई जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।